हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद अंशु अग्निहोत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 संस्कृत मंजूषा के चैप्टर 8 का अर्थ स्पष्ट करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है केरल प्रदेशः, केरल प्रदेश। यह पाठ हमें भारत के सबसे सुंदर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदेश केरल की सैर कराता है। केरल को उसकी प्राकृतिक छटा, नारियल के वृक्षों, बैकवाटर, मनोहर समुद्र तटों और विविध परंपराओं के कारण ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। इस पाठ में हम जानेंगे कि क्यों केरल न केवल पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध है, बल्कि कला, साहित्य, आयुर्वेद और अध्यात्म का भी केंद्र माना जाता है। तो आइए केरल प्रदेश की यात्रा आरंभ करें और इस अद्भुत भूमि की विशेषताओं को संस्कृत भाषा के माध्यम से समझें। अध्यापिका छात्रों को समझाती हैं। छात्राः भारतम विशालः देशः। छात्रों, भारत विशाल देश है। भारते गणतंत्र राज्यम अस्ति। भारत एक गणतंत्र राज्य है। अत्र अष्टाविंशतिः राज्यानि अष्ट च केंद्रशासिताः प्रदेशाः। अष्टाविंशति माने 28 राज्यानि राज्य। यहाँ 28 राज्य हैं। अष्ट च केंद्रशासिता प्रदेशा और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केरल राज्यम एषु अन्यतमम् अस्ति। केरल राज्य इनमें से एक है। यूयम् अस्य विषये किमपि जानीथ। क्या तुम सब इसके विषय में जानते हो? अध्यापिका छात्रों से पूछती हैं, क्या तुम सब केरल राज्य के विषय में जानते हो? छात्र कहते हैं, आर्ये इदं राज्यं भारतस्य दक्षिणभागे स्थितम् अतीव रमणीयं पर्यटकानां च आकर्षणं वर्तते। छात्र कहते हैं, आर्य माने मैम, आर्य माने मान्य या मैम इदं राज्यम यह राज्य भारतस्य दक्षिण भागे स्थितम, यह राज्य भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। अतीव रमणीयम का अर्थ है बहुत ही सुंदर। पर्यटकानां च आकर्षणं वर्तते, बहुत ही सुंदर पर्यटकों का आकर्षण है। अस्य विषये देवस्य स्वीय देशः इति विज्ञापनम् इत्र तत्र पश्यामः। इसके विषय में देवस्य माने देवों का, स्वीयः माने स्वयं यानी कि अपना, देशः माने देश, देवों का अपना देश नाम का विज्ञापन जहाँ वहाँ देखने को मिलता है। यानी कि देवों का अपना देश का विज्ञापन जहाँ वहाँ माने जगह जगह देखने को मिलता है। अध्यापिका सत्यमेतत् अस्य राज्यस्य एकतः अरब सागरः अपरतः पर्वत श्रृंखला। अध्यापिका कहती हैं, यह सच है। अस्य राज्यस्य एकतः इस राज्य में एक ओर अरब सागर, अपरतः पर्वत श्रृंखला और दूसरी ओर पर्वत श्रृंखला है। अत्र प्राकृतिक दृश्यम अतुल्यम। यहाँ प्राकृतिक दृश्य अनुपम है। यानी कि यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही अनुपम और मन को मोह लेने वाला है। प्रकृति सौंदर्यम सघनानि वनानि समुद्रस्य तटम रम्या जलप्रपातः एनम अतीव रम्यम कुर्वन्ति। प्रकृति सौंदर्यम प्रकृति की सुंदरता, सघनानि वनानि घने जंगल, समुद्रस्य तटम समुद्र का तट, रम्या जलप्रपातः यानी कि रम्य झरने, जलप्रपात का मतलब है झरने, इसको और भी सुंदर बना देते हैं। एनम अतीव रम्यम कुर्वन्ति यानी कि इसको और भी सुंदर बना देते हैं। सर्वत्र हरितिमा दृष्टपथम आयाति। सर्वत्र हरितिमा यानी कि सब जगह हरियाली, दृष्टपथम आयाति माने दिखाई देती है, सब जगह हरियाली दिखाई देती है। शांति विराजते, शांति विराजमान है यानी कि चारों तरफ शांति ही शांति है। एवं प्रतीयते यत् देवाः अत्र वसन्ते।
ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ देवता निवास करते हैं, यानी कि यह देवताओं का निवास स्थान है। छात्र पूछते हैं, माननीय अस्य राज्यस्य राजधानी किम? मैम, इस राज्य की राजधानी क्या है? अध्यापिका बताती हैं, तिरुवनंतपुरम अस्य राजधानी। तिरुवनंतपुरम इस राज्य की राजधानी है, यानी कि तिरुवनंतपुरम केरल राज्य की राजधानी है। कोच्चि इत अपरम प्रसिद्धम नगरम। कोच्चि बहुत ही प्रसिद्ध नगर है। छात्राः केरलवासिना प्रमुखः उत्सवः कः? छात्र पूछते हैं, केरल वासियों का प्रमुख उत्सव क्या है? अध्यापिका बताती हैं, ओणम अत्रत्यानां जनानां प्रमुखोत्सवः। ओणम यहाँ के लोगों का प्रमुख उत्सव है। अयम कृषि उत्सवः अस्ति। यह कृषि उत्सव है। उत्सव काले अखिले राज्ये समारोहाः भवन्ति। उत्सव के समय पूरे राज्य में समारोह होता है। कुत्रचित् सुसज्जितानां गजानां शोभायात्रा, कुत्रचित् सर्पनौका प्रतियोगिताः, कुत्रचित् च विविधाः पारंपरिकाः खेलाः आयोज्यन्ते। कुत्रचित् माने होता है कहीं सुसज्जित हाथियों की शोभा यात्रा। सुसज्जित माने सजे हुए। कुत्रचित् सर्पनौका प्रतियोगिता, कहीं सर्पनौका प्रतियोगिताः, कुत्रचित् च विविधाः पारंपरिकाः खेलाः आयोज्यन्ते। कहीं सर्पनौका प्रतियोगिताएं और कहीं विभिन्न तरह के पारंपरिक खेल आयोजित किए जाते हैं। जनानां नवीनानि वस्त्राणि धारयन्ते। जनानां माने लोग, नवीनानि नए, वस्त्राणि धारयन्ते नए वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं। विशिष्टानि भोजनां साधयन्ते और विशिष्ट भोजन तैयार करते हैं। विशिष्टानि माने विशिष्ट तरह के अच्छे भोजन तैयार करते हैं, बनाते हैं। गृहस्य प्रांगणे महिला नाना वर्णे पुष्पैः विचित्रां पुष्पसज्जां कुर्वन्ति। गृहस्य प्रांगणे यानी कि घर के आंगन में महिलाएं नाना वर्णे तरह तरह के पुष्पों से पुष्प सज्जा करती हैं, यानी कि फूलों से रंगोली बनाती हैं। शास्त्रीय नृत्यम, लोक नृत्यम, नाट्य गीतादीनाम् अनेके कार्यक्रमाः जनजीवने आनंदम संचारयन्ति। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, नाटक, गीत आदि के अनेकों कार्यक्रम जनजीवन में आनंद का संचार करते हैं, यानी कि जनजीवन में आनंद लेकर आते हैं। छात्र पूछते हैं, एनम उत्सवम आलक्ष्य लोक कथा प्रवर्ते इति सूर्यते। एनम उत्सवम, इस उत्सव को लेकर कोई लोक कथा प्रचलित है, ऐसा सुनने में आता है। प्रवर्ते इति सूर्यते, ऐसा सुनने में आता है। अध्यापिका कहती हैं, आम, हाँ, पुरा अत्र राज्ये महाबली नाम राजा राज्यम करोति स्म। प्राचीन काल में यहाँ महाबली नाम के राजा राज्य करते थे। सः असुराजा आसीत्, वह असुरों के राजा थे। परम स्वभावेन दयालु दानशीला च, वह स्वभाव से बहुत ही दयालु और दानशील थे। स न्यायप्रिय पुत्रवत स्नेहे प्रजा अपालयत, वह बहुत ही न्यायप्रिय थे और अपनी प्रजा से पुत्रवत स्नेह करते थे, यानी कि उन्होंने अपनी प्रजा को एक पुत्र की तरह पाला था। तस्य राज्ये सर्वे जनाः सुखिनः आसन्, उनके राज्य में सभी लोग बहुत ही प्रसन्न थे। एकदा तस्य दानशीलतां परीक्षितुं विष्णु वामन रूपेण आगच्छत्। एक बार उनकी दानशीलता की परीक्षा लेने भगवान विष्णु वामन रूप में आए। अति दानत्वात् सह विष्णुना पाताल लोके प्रेषित। अति दानशीलता के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक में भेज दिया, यानी कि महाबली नाम के राजा ने अपना पूरा राज्य भगवान विष्णु को दान में दे दिया। उसके बदले में भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक में भेज दिया।
प्रजानां दर्शनाय, प्रजा के दर्शन करने, सह प्रजाप्रिय प्रतिवर्षं राज्ये आगच्छत् जना मन्यन्ते। अपनी प्रजा के दर्शन करने प्रजाप्रिय राजा प्रतिवर्ष अपने राज्य में आते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, यानी कि वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं। ओणम इति उत्सवः तस्य राज्ञा स्वागतार्थं सोल्लासम आयोज्यते। ओणम का त्यौहार उस राजा के लिए सोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। प्रमुदिता जना, लोग प्रसन्न होकर स्वी प्रिय राज्ञे स्वोत्साहम् उत्सवस्य सज्जां कुर्वन्ति। लोग खुश होकर, प्रसन्न होकर अपने प्रिय राजा के लिए उत्साहपूर्वक उत्सव की तैयारी करते हैं। छात्राः, छात्र पूछते हैं माननीय छात्र अध्यापिका से पूछते हैं मैडम, नौका प्रतियोगिता विषये श्रोतुम् उत्सुकाः वयम्। नौका प्रतियोगिता के विषय में हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। अध्यापिका बताती हैं, इमा प्रतियोगिताः अतीव लोकप्रिय। यह प्रतियोगिता अतीव लोकप्रिय, बहुत ही लोकप्रिय है। प्रतियोगितायाम् अनेका सुसज्जिता अलंकृताः नौकाः भवन्ति। प्रतियोगिता में अनेक सुसज्जित और अलंकृत नौकाएं होती हैं, यानी कि प्रतियोगिता में अनेकों सजी हुई नौकाएं होती हैं। सर्पवत भवति आकृति नौकायाः अतएव सर्पनौका इति नामो। सर्पवत भवत आकृति, नौका की आकृति यानी कि नाव की आकृति सर्प की भांति होती है। अतएव सर्पनौका इति नाम, इसीलिए इसे सर्पनौका के नाम से जाना जाता है। प्रत्येकं नौकायां शताधिकाः नाविकाः अति कौशलेन नौकां चालयन्ति। प्रत्येक नाव में शताधिका यानी कि 100 से अधिक नाविक अति कौशलेन नौका चालयन्ति, अति विवेक से यानी कि बहुत ही विवेक के साथ नौका को चलाते हैं। द्वित्राः जनाः गीतं गायन्ति, 2-3 लोग गीत गाते हैं। द्वित्रा च ढक्कां वादयन्ति, 2-3 लोग ढोल बजाते हैं। दृश्यम अति मनोहरम, दृश्य बहुत ही मनोहर होता है, यानी कि यह दृश्य बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर होता है। छात्राः, अस्य प्रदेशस्य भाषा कः च जनजातीनां उद्योगः। छात्र पूछते हैं, इस प्रदेश की भाषा क्या है और जनजातियों का उद्योग क्या है। अध्यापिका बताती हैं, मलयालम इति केरलवासिना भाषा। मलयालम केरल वासियों की भाषा है। अनेकी आंग्ल भाषा भाषण, अनेक लोग आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा भी बोलते हैं। कृषि मत्स्य व्यापारः नारिकेल व्यापारस्य अत्र जनजातीनां मुख्य उद्योगः। कृषि व्यापार, मत्स्य व्यापार यानी कि मछलियों का व्यापार, नारिकेल व्यापार यानी कि नारियल का व्यापार, अत्र जनजातीनां मुख्य उद्योग, यहाँ की जनजातियों का मुख्य उद्योग है। जनाः संगीत प्रियः, लोग संगीत प्रिय हैं, यानी कि यहाँ के लोग संगीत प्रिय हैं। कथकली प्रदेशस्य शास्त्रीय नृत्यम, कथकली इस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अस्य नृत्यस्य वेशभूषा क्लिष्टा परम विचित्र वर्णाम, इस नृत्य की वेशभूषा क्लिष्ट है और विचित्र रंगों वाली है। इदं नृत्यम अभिनय प्रधानम वर्तते, इदं नृत्यम अभिनय प्रधानम वर्तते, यह नृत्य अभिनय प्रधान है। नर्तक विविध मुद्राभि भाव प्रकटयति, नर्तक विविध मुद्राओं में अपना भाव प्रकट करते हैं। छात्राः, छात्र पूछते हैं, आर्ये मैडम अस्य प्रदेशस्य का विशेषता वर्तते। इस प्रदेश की विशेषता क्या है। अध्यापिका बताती हैं, साक्षरतम अस्य प्रमुखा विशिष्टता, साक्षरता इसकी प्रमुख विशेषता है। साक्षरता विषये इदं राज्यं समस्ते देशे प्रथमं स्थानं भजते, साक्षरता की दृष्टि से यह राज्य समस्त देशों में प्रथम स्थान पर जाना जाता है, यानी कि साक्षरता की दृष्टि से इस राज्य का समस्त देश में प्रथम स्थान है। महिला सुशिक्षिताः परिवारे समादरं लभन्ते,
महिलाएं सुशिक्षित हैं और परिवार में सम्मान पाती हैं। अनेका परिचारिका व्रतम स्वीकुर्वन्ति, अनेक परिचारिका व्रत अपनाती हैं। अयम प्रदेशा आयुर्वेदस्य भूमि, यह प्रदेश आयुर्वेद की भूमि है। अस्य हरितेषु वनेषु औषधय सुलभा जलवायु चापे अनुरूपम वर्तते। अस्य हरितेषु वनेषु, इसके हरे भरे वनों में, औषधय सुलभा जलवायु चापे अनुरूपम वर्तते, औषधियाँ सुलभ हैं, यानी कि इसके हरे भरे वनों में औषधियाँ सुलभ हैं, यानी कि बहुत सारी औषधियाँ पाई जाती हैं। जलवायु चापे अनुरूपम वर्तते, और जलवायु भी अनुकूल है। अनेके रुग्णाः अत्र स्वास्थ्य लाभाय पाश्चात्य देशेभ्यः अपि आगच्छन्ति। अनेक रोगी, रुग्णाः माने होते हैं रोगी, अनेक रोगी अत्र स्वास्थ्य लाभाय, यहाँ स्वास्थ्य के लाभ के लिए पाश्चात्य देशों से भी यहाँ आते हैं। अनेकानि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानानि अत्र विश्वविख्यातानि सज्जातानि। अनेकानि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानानि, यानी कि यहाँ अनेक आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान विश्वविख्यात हैं। छात्राः अस्माभिः शैक्षणिक भ्रमणार्थ केरलम प्रदेशम अवश्यम गंतव्यम। छात्र कहते हैं हम, अस्माभिः माने हमें भी, शैक्षणिक भ्रमणार्थ शैक्षणिक भ्रमण के लिए, केरल प्रदेशम अवश्यम गंतव्य, हमें भी शैक्षणिक भ्रमण के लिए केरल प्रदेश अवश्य जाना चाहिए। अध्यापिका साधुक्तम, अध्यापिका कहती हैं साधुक्तम, ठीक कहा। देवस्य सुहि देशा खलु अयम, सच में यह देवताओं का अपना देश है। अध्यापिका कहती हैं ठीक कहा, सच है, यह देवताओं का अपना देश है। इस पाठ का अर्थ आपका पूर्ण हुआ। इस पाठ में हमने जाना कि केरल प्रदेश प्राकृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी हरियाली, समुद्र तट, नारियल वृक्ष और सांस्कृतिक धरोहर इसे भारत का रत्न बनाते हैं। तो अब हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न। एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भारतम कीदृशः देशः, भारत कैसा देश है। इसका उत्तर है भारतम विशालः देशः, भारत विशाल देश है। ख प्रश्न है, अत्र कति राज्यानि, यहाँ कितने राज्य हैं। तो इसका उत्तर है अत्र अष्टाविंशति राज्यानि, यहाँ 28 राज्य हैं। घ प्रश्न है, केरल प्रदेशः देशस्य कस्मिन् भागे स्थितः, केरल प्रदेश देश के किस भाग में स्थित है। तो इसका उत्तर है केरल प्रदेशः देशस्य दक्षिण भागे स्थितः, केरल प्रदेश देश के दक्षिण भाग में स्थित है। प्रश्न घ है, केरलस्य राजधानी किम, केरल की राजधानी क्या है। तो इसका उत्तर है केरलस्य राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरलस्य राजधानी तिरुवनंतपुरम, यानी कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। प्रश्न बड़ा है, अत्र जनानां मुख्य उत्सव का, यहाँ के लोगों का मुख्य उत्सव क्या है। इसका उत्तर है अत्र जनानां मुख्य उत्सवः ओणम, यहाँ के लोगों का मुख्य उत्सव ओणम है। प्रश्न च है, कः विष्णुना पाताललोके प्रेषितः। प्रश्न च है, कः विष्णुना पाताललोके प्रेषितः, भगवान विष्णु ने किसे पाताललोक भेजा। इसका उत्तर है महाबली विष्णुना पाताललोके प्रेषितः। छह प्रश्न है, महाबली कः आसीत्, महाबली कौन था। तो इसका उत्तर है महाबली असुर राजा आसीत्, महाबली असुरों का राजा था। अब अगला प्रश्न है, परस्पर मेल कीजिए। तो फर्स्ट कॉलम है क, देवस्य स्वीय देशः, यानी कि देवों का अपना देश। ख है पर्यटक का नाम, इसका है फिफ्थ आकाशड़म, पर्यटक का नाम आकाशड़म।
ग है गजानाम। गजानाम का होगा फर्स्ट गजानाम शोभा यात्रा, यानी कि हाथियों की शोभा यात्रा। ग है समुद्रस्य। समुद्रस्य का होगा 6 नंबर। तटम समुद्रस्य। तटम समुद्र का तट। बड़ा है केरल वासिनाम। इसका है 4th नंबर। केरल वासिनाम भाषा, यानी कि केरल वासियों की भाषा। च है नौकाया। इसका है 2nd नंबर। नौकाया आकार, यानी कि नाव का आकार। हम करेंगे 2nd कॉलम विशेषण विशेष्य पदान, यानी कि विशेषण और विशेष्य पद। तो क है सगनान। इसका है 2nd नंबर। बनाने सगनान बनाने घने जंगल। ख है प्राकृतिकम। इसका है 5th नंबर। दृश्यम प्राकृतिकम दृश्यम, यानी कि प्रकृति का दृश्य। ग है रम्या। इसका है 6 नंबर। रम्या जल प्रतापा, यानी कि रम्य झरने, सुंदर झरने। घ है नवीनाने। इसका है 1st नंबर। वस्त्राणी नवीनाने वस्त्राणी, यानी कि नए वस्त्र। ड़ है अलंकृता। इसका है 3rd नंबर। अलंकृता नौका, यानी कि सजी हुई नौकाएं। च है हरितेषु। इसका है 4th नंबर। हरितेषु वनेषु, यानी कि हरे वन। अब अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के अंत में देखने को मिलेंगे। प्रश्न 3 है मंजूषा की सहायता से निम्नलिखित अनुच्छेद को पूरा कीजिए। तो अब हम इस अनुच्छेद को पूरा करेंगे। केरल प्रदेशः भारतवर्षे सर्वाधिकं शिक्षितः विकसितः च प्रदेशः वर्तते। तो इस रिक्त स्थान में आएगा शिक्षितः। जनाः सुशिक्षिताः संस्कृताः च। तो इसमें आएगा जनाः। महिला परिवारे समादरं लभन्ते। इसमें आएगा समादरम। अत्र प्रकृतिः रमणीया। इसमें आएगा रब प्रकृति। देशांतरेभ्यः पर्यटकाः। इसमें है पर्यटकाः। अत्र भ्रमणार्थम् आगच्छन्ति। एतत् राज्यम् आयुर्वेद चिकित्सा पद्यते। आयुर्वेद चिकित्सा पद्यते, तो यहाँ आएगा आयुर्वेद चिकित्सा पद्यते। पाश्चात्य देशेषु अपि विख्यातं जातम् ओणम् इति केरलवासिनां प्रमुखा उत्सवः। तो इसमें आएगा केरलवासिनां। अब हम करेंगे प्रश्न 4। गद्यांश पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्नों के अनुसार इनके उत्तर को लिखना है। का प्रश्न है किम नाम राजा केरल राज्ये राज्यम करोते स्म। किस नाम के राजा केरल राज्य में राज्य करते थे। तो इसका उत्तर है महाबली। महाबली नाम राजा केरल राज्ये राज्यम करोते स्म। ख प्रश्न है सह कथम प्रजा अपालयत। उन्होंने कैसे अपनी प्रजा को पाला। तो इसका उत्तर है सह पुत्रवत प्रजा अपालयत। उन्होंने अपनी प्रजा को पुत्रवत पाला, यानी कि पुत्रवत इसने किया। ग है सह केन पाताल लोके प्रेषित। उन्हें किसने पाताल लोक में भेजा। तो इसका उत्तर है सह विष्णुना पाताल लोके प्रेषित। उन्हें विष्णु जी ने पाताल लोक में भेजा। ख प्रश्न है तस्य राज्ये जनाः कीदृशा आसन्। उस राज्य में लोग कैसे रहते थे। तो इसका उत्तर है तस्य राज्ये जनाः सुखिनः आसन्। उस राज्य में लोग बहुत ही सुख से रहते थे। 2nd नंबर है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर कीजिए। तो जो गद्यांश आपको दिया गया था उसी के उत्तर अब आपको पूर्ण वाक्य में करने हैं। तो का प्रश्न है राजा महाबली कीदृशा आसीत्। राजा महाबली कैसे थे। तो इसका उत्तर है राजा महाबली स्वभावेन दयालु दानशीलः न्यायप्रिय च आसीत्। राजा महाबली स्वभाव से दयालु दानशील और न्यायप्रिय थे। ख प्रश्न है ओणम् उत्सवः किमर्थम् आयोज्यते। ओणम का त्यौहार किस लिए आयोजित किया जाता है। तो इसका उत्तर है ओणम् इति उत्सवः राज्ञः महाबली स्वागतार्थं प्रतिवर्षम् आयोज्यते। ओणम का त्यौहार राजा महाबली के स्वागत के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
अब थर्ड नंबर है भाषिक कार्यम। भाषिक कार्य क है लंग लकार पदम लिखत। करोत इसम पद दिया गया है, इसका लंग लकार होगा अकरोत। ख है जनाः इत पदस्य द्वे विशेषण पदे लिखत। जनाः इत पदस्य द्वे विशेषण पदे लिखत। जनाः पद के दो विशेषण लिखिए। तो पहला विशेषण है सर्वे, सर्वे जनाः। दूसरा विशेषण है सुखिनः जनाः, यानी कि सभी लोग और सुखी लोग। ग है तस्य राज्ये सर्वे जनाः सुखिनः आसन् इति वाक्ये। उनके राज्य में सभी लोग सुख से रहते थे। तो पहला वाक्य है आसन इति क्रियापदस्य कर्ता कहाँ, यानी कि आसन क्रियापद है तो कर्ता क्या है, तो इसमें कर्ता होगा जनाः, जनाः, सर्वे जनाः। सेकेंड नंबर है तस्य इत स्थाने प्रसंगमनुसृत्य संज्ञा पदम लिखत। तो इसमें तस्य सर्वनाम की जगह हमें संज्ञा पद लिखना है। तो इसमें आएगा राज्ञे महाबले, तस्य की जगह आएगा राज्ञे महाबले। थर्ड नंबर है यथा निर्देशम उत्तरम, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो अ है आगच्छत, तो इसमें आगच्छत का उपसर्ग पूछा गया है। आगच्छत का उपसर्ग है आ। सेकेंड नंबर में धातु, धातु रूप पूछा गया है, तो इसमें है गम धातु। थर्ड नंबर में लकार पूछा गया है, तो इसमें होगा लंग लकार। अब वह है स्नेहेन, तो इसमें पूछा गया है शब्द रूप, तो स्नेहेन का हो जाएगा स्नेह। सेकेंड नंबर में विभक्ति है, तो इसमें है तृतीया विभक्ति। वचनम, वचनम है एक वचन। स, अब है स नंबर परिच्छुतम, तो इसका परिच्छुतम में उपसर्ग है परि और प्रत्यय, इसमें प्रत्यय पूछा गया है, तो इसमें होगा तुमन प्रत्यय। प्रश्न 5 है उचित विकल्प से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो क है भारतम विशालः देशः, इसमें आएगा विशालः। ख है अत्र प्राकृतिकम दृश्यम अतुल्यम, तो इसमें आएगा सेकंड नंबर में दृश्यम। ग है अयम कृषि उत्सवः वर्तते, तो इसमें आएगा कृषि उत्सवः। घ है अस्य हरितेषु वनेषु औषधयः सुलभः, तो इसमें आएगा औषधयः। ण है सह पुत्रवत् स्नेहेन प्रजा पालयत स्म, तो इसमें होगा प्रजा। प्रश्न 6 है केरल प्रदेश के विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो पहला वाक्य लिखेंगे केरल प्रदेशः भारतस्य दक्षिणभागे स्थितः, केरल प्रदेश भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। दूसरा वाक्य है अस्य प्रदेशस्य राजधानी तिरुवनंतपुरम अस्ति, इस प्रदेश की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अगला वाक्य है अत्र प्रकृतः अतीव रमणीया वर्तते, यहाँ की प्रकृति बहुत ही रमणीय है, यानी कि बहुत ही सुंदर है। अगला वाक्य है अत्र प्राकृतिक दृश्यम अतुल्यम, यहाँ का प्राकृतिक दृश्य अतुलनीय है, यानी कि यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही अनुपम है, बहुत ही सुंदर है। अगला वाक्य है ओणम अत्रत्यानां जनानां प्रमुखोत्सवः, यानी कि ओणम यहाँ के लोगों का प्रमुख उत्सव है। प्रश्न 7 है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहला वाक्य है अयमुत्सवः सकले राज्ये सोल्लासं समायोज्यते, तो इसका प्रश्न होगा अयमुत्सवः सकले राज्ये कथम समायोज्यते, यानी कि यह उत्सव पूरे राज्य में कैसे मनाया जाता है। ख है महिला गृहस्थ प्रांगणे पुष्प सज्जाम कुर्वन्ते, महिलाएं अपने घर के आंगन को पुष्प सज्जा यानी कि फूलों से सजाती हैं। इसका प्रश्न होगा महिलाः कुत्र पुष्प सज्जाम कुर्वन्ते, महिलाएं। अगला वाक्य है पुराः केरल राज्ये महाबले नाम राजा राज्यम करोते स्म, प्राचीन काल में केरल राज्य में महाबली नाम का राजा राज्य करता था। तो इसका प्रश्न होगा पुरा केरल राज्ये किम नाम राजा राज्यम करोते स्म। अगला वाक्य है अस्य हरितेषु वनेषु औषधयः सुलभा, यहाँ हरे वनों में औषधियाँ सुलभता से मिल जाती हैं। तो इसका प्रश्न होगा अस्य हरितेषु वनेषु कः सुलभः।
खड़ा है ओणम केरलवासी नाम प्रमुख उत्सव, यानी कि ओणम केरल वासियों का प्रमुख उत्सव है। इसका प्रश्न होगा ओणम केसाम प्रमुख उत्सवा, ओणम किसका प्रमुख उत्सव है। तो यह अध्याय आपका पूर्ण हुआ। आगे आने वाले चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।